तारीख का दिन नव संवत आरंभ हो रहा है, बृहस्पतिवार के दिन। नव संवत बृहस्पति जिसके राजा हों तो वो संवत बहुत विशेष रहता है, लेकिन ये संवत का नाम रुद्र है, तो नव संवत आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। सबसे पहले तो अमावस्या तिथि में ये नवरत्न वर्ष का आरंभ हो रहा है, क्योंकि प्रतिपदा क्षय हो रही है, रुद्र नाम का संवत बन रहा है। ये रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी माना जाता है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपके ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में मन में थोड़ी दुविधाएं चल रही हैं। विशेष तौर पर आपकी राशि सिंह राशि वालों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुविधा मन में परेशान कर रही है, इधर ले या इधर ले, ऐसा मन चलता दिखाई दे रहा है। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, गुरु के सानिध्य में चलने का प्रयास करें, ज्ञानवान लोगों के सानिध्य में चलने का प्रयास करें, माँ भगवती के सानिध्य में चलने का प्रयास करें। घर में कलश स्थापना करें। यदि कोई मन में द्वंद्व आ रहा हो, सही दिशा प्राप्त नहीं हो रही हो, तो माँ भगवती का सानिध्य इशारा समझना चाहिए। माँ का इशारा मिलता है ना, वो इशारे पे व्यक्ति चलता है। माता का नाम लोगे तो इशारा मिलेगा, इशारा मिलेगा, सही दिशा में चलोगे तो कल्याण किसी और का नहीं, आपका सबसे पहले होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बड़े विचित्र योग लेकर आए, विचित्रता लेकर आए। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलयंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। क्षय तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है, और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय को निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे, और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए, उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें, और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है।